वृश्चिक लगन के चार्ट में हम शुक्र की प्लेसमेंट को लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके नवम भाव के लिए चर्चा करेंगे। नवम भाव में देखा जाए तो जो शुक्र हैं वो कर्क राशि में आपके चार्ट में स्थित होंगे। ऐसे केस में ये माना जा सकता है कि शुक्र यहाँ पर काफ़ी बेहतर, काफ़ी अच्छे परिणाम आपको दिखाएंगे। वो सप्तमेय शुक्र और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर नवम में हैं। ऐसे केस में देश विदेश की यात्राएँ करना, इधर उधर की स्टेट वगैरह की यात्राएँ करना, इवन किसी अपने गोल के लिए, हायर पर्पज़ के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपनी हायर स्टडीज़ के लिए ये आपको काफ़ी फेवर करेगा। शुक्र धन, लग्जरी और ऐशो आराम के कारक हैं, तो इस वजह से आपका दूसरे स्टेट से अगर लेन देन है, अगर विदेशों से किसी भी प्रकार का आपका लेन देन है, या आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसका रिलेटेड जो संबंध है वो देश विदेश से है, तो निश्चित तौर पे शुक्र से आपको काफ़ी फायदा यहाँ मिलने वाला है। शुक्र की यहाँ प्लेसमेंट है तो अब शुक्र पर दूसरे जिन ग्रहों का प्रभाव है उन पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। साथ ही साथ चंद्रमा की स्थिति आपके चार्ट में कैसी है। देखिए, चंद्रमा का बहुत अच्छा प्लेस्ड होना शुक्र को यहाँ बल देगा, या फिर चंद्रमा का यहाँ प्रभाव हो शुक्र पर तो और भी अच्छा। अब देखा जाए तो जो शुक्र है, क्योंकि सप्तमेश है और नवम भाव में शुक्र आ गए, तो अगर शुक्र बुरी तरीके से किसी भी ग्रह से प्रभावित नहीं है तो मैरिज के बाद में आपका पार्टनर आपके प्रति बहुत सपोर्टिव हो सकता है। पार्टनर के साथ मिलकर आप इधर उधर की काफ़ी यात्राएं कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, अपनी लाइफ के कोई भी हायर प्रकार का गोल, कोई भी बड़ा गोल आप अचीव कर सकते हैं उनकी मदद से। लेकिन इसमें सप्तम घर में बैठा हुआ ग्रह और आपके 12वें घर में बैठे हुए ग्रह की जो भूमिका है आपकी लाइफ में वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे केस में शुक्र यहाँ पे वक्री नहीं होने चाहिए। चंद्रमा अगर आपका चार्ट में अच्छा प्लेस्ड है, साथ में अब शुक्र शुभ ग्रह होने के नाते वैसे तो आपको भाग्य का अच्छा साथ दिलाएंगे, लेकिन जिन शुभ ग्रहों का प्रभाव शुक्र पर है उनकी वजह से शुक्र की शुभता में वृद्धि हो सकती है। ऐसे में कभी कभी अगर आपका चंद्रमा अच्छा प्लेस्ड नहीं भी है तो भी अगर जैसे शुक्र पर अगर बृहस्पति का प्रभाव है, बुध का प्रभाव है, तो शुक्र और भी ज़्यादा बेहतर परिणाम ला सकते हैं। अब शुक्र क्योंकि आपके लिए लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए जिन जिन प्लैनेट्स का प्रभाव शुक्र पर रहेगा वैसे के वैसे गुण आपको अपने जीवन साथी में नजर आएंगे। तो उनकी पर्सनैलिटी, उनके व्यवहार को लेके, उनकी एजुकेशन को लेके, उनके हार्डवर्क करने के तरीके, एफर्ट करने के तरीके या मेंटलिटी को लेके ऐसा शुक्र कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट दिखाएगा। लेकिन उसके लिए सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह और आपके लगन में बैठे हुए ग्रह को भी आपको प्रायोरिटी देनी ही होगी। शुक्र नवम भाव में आ रहे हैं तो जातक हालांकि अपने मनोरंजन के पर्पज से भी काफ़ी ट्रेवल करेगा, और क्योंकि आप मंगल से रिप्रेजेंट होते हैं, मंगल से रिप्रेजेंट होने के कारण आपको जो एक स्पेशल एक्साइटमेंट है वो भी यहाँ शुक्र देंगे। इस प्रकार का शुक्र है तो भले ही आप अपनी खुद की मर्जी से या खुद के एफर्ट से कितना भी ज़्यादा धन और संपत्ति हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें भाग्य का भी एक बहुत बड़ा अहम रोल रहेगा। अब शुक्र जिन अन्य प्लैनेट से प्रभावित हैं, जैसे आपके चार्ट में वो किसी भी भाव के स्वामी से यदि प्रभावित है, चाहे तो वो प्रभाव कंजक्शन से है, चाहे तो वो प्रभाव दृष्टि संबंध से, उस केस में यहाँ शुक्र की शुभता बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। या क्रूर ग्रह से शुक्र प्रभावित हैं तो आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने में आपको काफ़ी समस्याएं हो सकती हैं। शुक्र अब जिन प्लैनेट से प्रभावित है जो क्रूर ग्रह हैं, तो उतनी ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, उतनी ज़्यादा आप अपने गोल को अचीव करने के लिए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा भोग विलास, लग्जरी, ऐशो आराम की तरफ आप जा सकते हैं। लेकिन ये कर्क राशि का शुक्र है। कर्क राशि का शुक्र आपके रिश्तों में बहुत अच्छा बैलेंस भी आपको प्रोवाइड करेगा, स्पेशली जैसे आपके फैमिली रिलेशंस को लेके, जीवन साथी के साथ रिलेशंस को लेके, और बाकी कुछ अन्य मामलों में भी जिन भी लोगों के साथ आप कांटेक्ट में रहेंगे, तो आपको अपने जन्म स्थल की तुलना में दूसरे किसी स्टेट में, दूसरे किसी कंट्री में ज़्यादा फेम मिल सकता है, या वो आपके ऐशो आराम के लिए, धन लग्जरी के लिए जो दूसरा स्टेट है या दूसरी कंट्री वो आपको ज़्यादा फेवर कर सकती है। इस हिसाब से मैरिज होने के बाद में आप एक अदर स्टेट में सेटल होने का सोच सकते हैं या विदेश में सेटल होने का भी सोच सकते हैं। अब क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए भी है शुक्र क्योंकि वो 12वें घर के लॉर्ड हैं, तो 12वें घर के लॉर्ड होने की वजह से यहाँ फॉरेन की तरफ झुकाव दिखता है। यहाँ पर लाइफ में कोई हायर गोल पाने, कोई बहुत बड़ा पर्पज अपना पूरा करने का एक गोल यहाँ पर दिखता है। इस प्रकार का रुझान है तो शुक्र का निश्चित तौर पर शुक्र अगर वक्री हो जाए तो आपकी बहुत सारी अपेक्षाएं अधूरी रह सकती हैं। अब मान लो शुक्र पर जैसे सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव है, मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव है, तो शुक्र को लेके आपकी अपेक्षाओं में काफी तेजी से वृद्धि होगी, लेकिन वो अपेक्षाएं हो सकता है पूरी नहीं हो पा रही। ऐसे केस में शुक्र पर अगर राहु केतु का प्रभाव हो, शनि का प्रभाव हो, तो मैरिड लाइफ आपकी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो सकती है। इसमें जीवन साथी आपको चीट भी कर सकते हैं या वो आपसे सेपरेट हो सकते हैं, आपको अपने जीवन साथी के साथ इमोशनली कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके साथ साथ सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को देखिए, क्योंकि सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह आपके ओवरऑल छवि को प्रभावित करेगा, आपकी पब्लिक इमेज को प्रभावित करेगा, वो आपके लगन को भी प्रभावित करेगा।
तो यहाँ पे अब जो दृष्टि पड़ रही है आपके लगन पे, क्योंकि आपका जो लगन है वो मंगल का है, ऐसे में जो भी प्लैनेट बैठेगा वो लगन को अवश्य प्रभावित करेगा, लगन पर दृष्टि डालेगा। सप्तम भाव में अगर कोई शुभ ग्रह ही बैठे तभी आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिल सकता है। अब मान लो यहाँ पे जो शुक्र है अगर शनि से प्रभावित है, अगर मंगल से या सूर्य से प्रभावित है, ऐसे केस में आप फिर भी हार्डवर्क करेंगे और अपनी लाइफ में आपको सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हासिल नहीं करना। ऐसे केस में जीवन साथी से आप कुछ हद तक सहायता की उम्मीद जरूर कर सकते हैं। शुक्र यहाँ से आपके थर्ड हाउस को काफ़ी मजबूत करेंगे, वो अपनी दृष्टि थर्ड हाउस पे डाल रहे हैं। लेकिन थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल यहाँ ज़्यादा होगा, क्योंकि शुक्र एक शुभ ग्रह है। ऐसे केस में हो सकता है आपके चार्ट में थर्ड हाउस में कोई क्रूर ग्रह बैठा हो, तो फिर उस ग्रह की भूमिका ही सबसे ज़्यादा बढ़ेगी थर्ड हाउस के लिए। अब थर्ड हाउस में बैठा हुआ ग्रह कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना ज़्यादा बली है, क्योंकि उसका प्रभाव यहाँ शुक्र पर भी रहने वाला है। इस हिसाब से देखा जाए तो शुक्र आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है और शुक्र की प्लेसमेंट भी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसे केस में चंद्रमा के घर में शुक्र के आने से आपके जीवन साथी में टैलेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है। आपका जीवन साथी बहुत पढ़ा लिखा या क्रिएटिव हो सकता है, साथ ही साथ जीवन साथी काफ़ी मेहनती भी हो सकता है, काफ़ी शालीन हो सकता है। लेकिन अन्य ग्रहों के प्रभाव की वजह से आपके जीवन साथी की सेहत, उनके ओवरऑल नेचर, उनके जो छवि है उनकी या उनका पर्सनैलिटी का जो प्रभाव है उसमें कमी या अधिकता हो सकती है। फिर शुक्र आपके लाइफ में, क्योंकि मैरिज वाला पार्ट कवर करते हैं, तो स्पेशली पुरुषों के लिए शुक्र ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो उनके जीवन साथी को रिप्रेजेंट करते हैं। और शुक्र क्योंकि एक स्त्री प्लैनेट है, लेकिन स्त्रियों के लिए भी अगर देखा जाए ऐसा शुक्र पुरुषों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा नेम फेम ला सकता है, आपको क्रिएटिविटी ज़्यादा अच्छी दे सकता है, टैलेंट बहुत ज़्यादा दे सकता है। लेकिन आपके लिए भी वो सप्तमेश है, तो एक्चुअल में तो स्त्रियों के लिए भी शुक्र कहीं ना कहीं सप्तमेश होने के नाते पार्टनर को दिखा रहे हैं। ऐसे में पार्टनर हो सकता है बहुत ज़्यादा शालीन हो, बहुत ज़्यादा सीधा साधा हो नेचर में, बहुत फ्रेंडली भी हो और वो काफ़ी क्रिएटिव हो। ऐसे केस में स्त्रियां अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर सकती हैं मैरिज होने के बाद में। लेकिन इसमें आपके भी फिर सप्तम घर में बैठा हुआ ग्रह, आपके सप्तम पर जिन जिन प्लैनेट्स का प्रभाव है वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके साथ साथ 12वें घर में बैठा हुआ कोई भी प्लैनेट है तो वो शुक्र के घर में ही बैठा है और वो आपके छठे घर को प्रभावित कर रहा है, आपके छठे घर पे वो दृष्टि डाल रहा है। ऐसे केस में छठे घर में बैठे हुए प्लैनेट का भी प्रभाव आपके 12वें घर में बैठे हुए प्लैनेट पे अवश्य पड़ेगा। शुक्र के लिए फिर आपको देखना होगा कि आपके चार्ट में जिन जिन भावों के स्वामियों का प्रभाव शुक्र पर है वो ग्रह किस प्रकार के हैं और वो भाव कौन कौन से, क्योंकि उन भावों से आपको स्पेशली लाभ होगा या उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से आपको जीवन में अच्छा सपोर्ट मिल पाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो शुक्र की प्लेसमेंट यहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ऐसे में अगर चंद्रमा अच्छा तरीके से प्लेस्ड है चार्ट में, बृहस्पति आपका बहुत वेल प्लेस्ड है, तो आपको मैरिज के बाद बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। ऐसे में देखा जाए तो जीवन साथी के कैरियर में भी आपके साथ मैरिज होने के बाद काफ़ी अच्छे चेंजेस आ सकते हैं। इस हिसाब से अब अगर माना जाए तो शुक्र पर अन्य कौन कौन से उन प्लैनेट्स का प्रभाव है ओनली जो यहाँ अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। स्पेशली थर्ड हाउस के लिए तो हमने चर्चा कर ही ली, थर्ड हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा है तो वो नवम भाव को अवश्य प्रभावित करेगा। लेकिन बाकी कुछ अन्य भाव में भी बैठे हुए ग्रहों का प्रभाव यहाँ शुक्र पर हो सकता है। जैसे मान लो अगर आपके सप्तम में शनि बैठा है तो शनि का प्रभाव भी यहाँ नवम भाव पे आएगा उनकी तीसरी दृष्टि के थ्रू। ऐसे में शुक्र प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। अब शुक्र की महादशा आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर देखा जाए तो। ऐसे में 20 वर्ष की शुक्र की महादशा रहेगी जो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो वो महादशा का पीरियड आपका अब कौन सा होने वाला है, क्या इस जीवन काल में आपको शुक्र की महादशा आने वाली है या नहीं। ज़्यादातर लोगों को ऐसा हो सकता है कि शुक्र की महादशा आने वाली हो, भले ही वो थोड़े से कम समय के लिए आ रही हो। ऐसे में शुक्र की महादशा अगर आपकी 20 की एज से स्टार्ट होकर या 25 की अगर एज से स्टार्ट होकर अगर 50 की एज तक चलती है, 50 की एज तक अगर मान लो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है, तो आप शुक्र अगर अच्छा प्लेस्ड है, अगर बुरे प्रभाव में नहीं है, तो आप एक बहुत बेहतर लाइफ जी सकते हैं, एक बेहतर तरीके से लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो जो स्त्रियां हैं उनकी तुलना में शुक्र अगर अच्छा प्लेस्ड है तो पुरुषों के लिए ज़्यादा लक लाता है पार्टनर के थ्रू। लेकिन आपका चंद्रमा भी उसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।